students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So last वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण बोर्ड का पाठ 15 अव्यय या अविकारी शब्द। ओके, सो लास्ट टाइम हमने रीडिंग की थी और एक्सप्लेन किया था। आज हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, का नंबर दिया है रमेश बहुत पढ़ता है, वाक्य में बहुत शब्द क्या है ना। अब यहाँ पर देखिए हम बोलेंगे कि रमेश पढ़ता है ना, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो, बट इसमें क्या बहुत लग गया, तो पढ़ क्रिया क्या है इस सेंटेंस में, पढ़ना है ना, पढ़ना जो है क्रिया है। अब बहुत जो है तो वह पढ़ने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। सो राइट हियर क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर। ओके, सो नाउ यू कैन टिक हियर। नेक्स्ट है नंबर खा, जो शब्द किसी पद के बाद लगकर उसे बल प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं। आपको याद होगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, तो उसमें एक लास्ट में ऐड हुआ था अव्यय के भेद, मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए थे और जो 5वां भेद बताया गया था निपात, है ना, जो शब्द के अंत में लगकर उन्हें बल प्रदान करता है वाक्य को, है ना। तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर यहाँ पर निपात। ओके, सो राइट हियर निपात। नेक्स्ट है नंबर गा, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, है ना। तो ये हमने अव्यय की परिभाषा में पढ़ा था, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, अव्यय। सो यू कैन टिक हियर। नेक्स्ट है घ नंबर, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं। तो जैसा नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्रिया विशेषण, विशेषण मीन्स होता है विशेषता बताने वाला और क्रिया मतलब क्रिया की विशेषता। तो क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये नंबर 2 जो आंसर है वो राइट है। सो यू कैन टिक हियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यह चटनी सीता ने डैश बनाई है, तो ही, तक, केवल या फिर जब दिया है ना, मतलब यह चटनी सीता ने ही बनाई है, मतलब कंफर्म है ये कि सीता ने ही बनाई है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा, ए नंबर का ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कितनी बुरी बात है ना, मतलब ये बुरी आदत के लिए बताया गया है। तो आपको ये पता होगा कि ये विस्मय आदि बोधक जो अव्यय हमने पढ़ा था, तो ये उसके लिए है कि यदि हम अपने भाव जो है कुछ शब्दों के द्वारा हम प्रकट करते हैं ना, तो यहाँ देखिए क्या शब्द दिए हो, शाबाश, बहुत खूब, छी या ओ, तो यहाँ पर क्या आएगा, छी, है ना, मतलब एक प्रकार से बुराई है ये, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छी, कितनी बुरी बात है। फिर नेक्स्ट है गाड़ी डैश चल रही थी, तो गाड़ी की विशेषता क्या है यहाँ पर, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 2 क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक लिखिए। का नंबर है शोर के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो संबंध बोधक मतलब संबंध बताने के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, के कारण ना, शोर के कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। नेक्स्ट है खा नंबर, मैं अपने मामा जी के साथ रहता हूँ, तो के साथ ये क्या है, यहाँ पर संबंध बोधक है कि ये मेरे और मामा जी के बीच में जो है संबंध बता रहा है कि मैं अपने मामा जी के साथ रहता हूँ। नेक्स्ट है ग नंबर, मेढक पानी के अंदर चला गया, है ना, मेढक कहाँ रहता है, पानी के अंदर, तो पानी से उसका संबंध है ना, क्योंकि वह पानी में ही रहता है, तो मेढक पानी के अंदर चला गया। फिर नेक्स्ट है पत्र के द्वारा मुझे सूचना मिली, तो इसमें आधार क्या है, पत्र है ना, संबंध किससे है कि पत्र के द्वारा मुझे सूचना मिली, तो के द्वारा ये क्या है, यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है भोजन के बाद टहलना अच्छा होता है ना, भोजन के बाद टहलना अच्छा होता है, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय क्या है, के बाद। फिर नेक्स्ट है नंबर 4, बूढ़े दादाजी लाठी के सहारे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, के सहारे, है ना, लाठी से चलते हैं नहीं, लाठी के सहारे चलते हैं, क्योंकि बूढ़े आदमियों का जो लाठी है वह सहारा होता है ना, तो यहाँ पर संबंध क्या है कि लाठी जो है, लाठी का संबंध किससे, बूढ़े दादाजी से, है ना, तो बूढ़े दादाजी लाठी के सहारे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 3, रिक्त स्थानों में क्रिया विशेषण के भेद का नाम लिखिए। आपको ये इनकी डेफिनेशन पढ़ना है और इनके भेद के नाम आपको लिखना है, तो ये आपको इजीली बन जाएगा। सो आप ये खुद से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे भेद पढ़ेंगे, जैसे 4 भेद दिए हुए हैं, 5 भेद,
और उसके भी कुछ भेद दिए हुए हैं, तो उन सभी को आप पढ़ के इन पे जो है इनके भेद के नाम जो है राइट करेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक शब्द चुनकर लिखिए। ओके, समुच्चय बोधक शब्द लिखना मीन्स जो दो शब्दों को या दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, है ना। तो जोड़ने का काम देखिए यहाँ पर कौन कौन से शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, तो उन्हें हमें अलग से यहाँ पर राइट करना है जो ये ब्लैंक दिया हुआ है। ओके, सो का नंबर देखिए, बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे। अब देखिए हेयर आर 2 सेंटेंस, यहाँ पर 2 सेंटेंस दिख रहे हैं ना, बस चल रही थी, यात्री सो रहे थे। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, बस चल रही थी, यात्री सो रहे थे। क्या ये क्लियर है, राइट है सेंटेंस? नहीं है। हमने इसमें क्या ऐड किया, समुच्चय बोधक, यहाँ पर कंजक्शन क्या ऐड किया, और। बस चल रही थी और यात्री सो रहे थे, तो ये और जो शब्द यहाँ पर है वह क्या है, समुच्चय बोधक शब्द, तो हम यहाँ लिखेंगे और को। ओके, नेक्स्ट है, चाहे चप्पल खरीदो या जूता दाम एक ही लगेगा। तो यहाँ पर या शब्द क्या है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो या क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे या। नेक्स्ट है, कमरा साफ कर दो नहीं तो मम्मी डांटेगी। तो ये नहीं तो शब्द क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक शब्द है ना, कि यहाँ पर दोनों में संबंध बता रहा है कि कमरा साफ कर दो नहीं तो मम्मी डांटेगी। तो यहाँ पर नहीं तो ये क्या है, यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है। नेक्स्ट है, अंजलि को नहीं बल्कि मानसी को पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर देखिए दो नाम दिए हुए ना, अंजलि और मानसी, तो अंजलि को नहीं बल्कि मानसी को पुरस्कार मिला। तो ये बल्कि शब्द क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक शब्द है ना, जो दो नामों को जो है वह जोड़ने का काम कर रहा है। फिर है, पापा सोच रहे थे कि हर्ष ही प्रथम आएगा। तो ये की मतलब सोच रहे थे, पापा सोच रहे थे हर्ष ही प्रथम आएगा। तो ये क्या है, ये अलग अलग होगा ये वाक्य, तो हम इन्हें जोड़ने के लिए क्या यूज करें यहाँ पर, की शब्द का, है ना। तो पापा सोच रहे थे कि हर्ष ही प्रथम आएगा, तो यहाँ पर की क्या है, यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है। नेक्स्ट है, सलीम को गणित पढ़ाओ ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। तो ताकि क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक शब्द है। फिर है, ईशान को आइसक्रीम खानी है इसलिए वह फूफा जी के पास गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। नेक्स्ट है, यदि चाचा जी बुलाते तो हम दिल्ली अवश्य जाते। तो क्या है यहाँ पर, समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये रिक्त स्थान जो है यहाँ पर शब्द दिए हुए, समुच्चय बोधक के शब्द दिए हुए हैं, तो जो भी यहाँ पर करेक्ट आएगा ब्लैंक्स में वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, सो आपको ये खुद से ही करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सब वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति विस्मय आदि बोधक शब्दों से कीजिए, है ना। यहाँ पर विस्मय आदि बोधक शब्द जो है उनसे हमें ये वाक्य पूरे करने हैं। हमें यहाँ पर एक फाइंड करना है कि ये शब्द किस भाव से बोले गए हैं, ये वाक्य किस भाव से बोले गए हैं, तो हमें वहां पर कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए। का नंबर देखिए, तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, ये खुशी व्यक्त कर रहा है ना, प्रशंसा के लिए, तो क्या आएगा यहाँ पर, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। फिर तुम कब आए, मतलब ये शॉकिंग है ना, आश्चर्य वाली बात है, तो अरे तुम कब आए। फिर जरा सब्जी खरीद लाइए, तो ये संबोधन के लिए है, तो अजी, है ना, क्या यूज होगा यहाँ पर, अजी जरा सब्जी खरीद लाइए। नेक्स्ट है, उनका दुख देखा नहीं जाता। तो ये दुख व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हाय उनका दुख देखा नहीं जाता। फिर नेक्स्ट है, तो तुम ही सारे झगड़े की जड़ हो, है ना, तो यहाँ पर संबोधन के लिए क्या यूज हो रहा है, हे राम तो तुम ही सारे झगड़े की जड़ हो। फिर नेक्स्ट है, आज खाने का मजा आ गया, मतलब ये एक प्रकार से खुशी व्यक्त कर रहे हैं ना, प्रशंसा कि खाना बहुत अच्छा था, तो उसके लिए वाह आज खाने का मजा आ गया। फिर नेक्स्ट है, कितनी बदबू आ रही है ना, तो ये घृणा के लिए है, छी, है ना, छी कितनी बदबू आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों से व्यक्त होने वाले विस्मय आदि बोधक भाव लिखिए। का नंबर है, अरे अर्चित ने दौड़ जीत कर ली। तो ये अरे शब्द किस लिए है, आश्चर्य के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे आश्चर्य। नेक्स्ट है, खा नंबर, हाय मीना छत से गिर गई। तो ये क्या है, शोक, है ना, छत से गिर गई तो ये दुख की बात है, तो यहाँ पर आएगा शोक। फिर नेक्स्ट है, हे राम गर्मी से जान निकल रही है। तो ये भी एक दुख व्यक्त के लिए है, दुख बता रहा, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पर दुख या फिर शोक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है
शाबाश, इसी तरह खेलते रहो। तो ये क्या है, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रसन्नता का भाव है। नेक्स्ट है छी, ऐसी बातें कहते शर्म नहीं आती। ये क्या है, घृणा के लिए है। ओके, इसी प्रकार से आपको ये बाकी के जो यहाँ पर निपात जोड़ना है, यहाँ पर आपको निपात के शब्द आपको यहाँ पर फिल करना है। और ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। तो आपको आपकी बुक में ही मिल जाएंगे प्रश्न उत्तर। सो आपको ये फाइंड करना है और आंसर लिखना है। ओके, सुनाओ यार होमवर्क स्टूडेंट्स। बाय बाय, हैव अ गुड डे।